जिस वक्त नैमिषारण क्षेत्र में विराजमान सत्य विराजमान सोनकाली आदि श्री सूजी ने का परीक्षित के जन्म का प्रसंग हमें सुनाए जाएगा। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ ये तो सुना। सूजी कहते हैं देखो परीक्षित के जन्म को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन जिस जीव की कथा से गोविंद की कथा उदय होती है उसको मैं जरूर सुनाऊंगा। जिस मानव की कथा परमात्मा से जोड़ देती है उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं हो सकती, गोविंद की कथा से कम नहीं हो सकती। इसलिए सुना। जिस वक्त कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की भी जंगा को तोड़ दिया। मानस एक एक पल अपनी मृत्यु का गिन रहा है। एक एक पल अपनी मृत्यु का गिन रहा है। कब मौत आ जाए पता नहीं, कब मौत आ जाए कोई मालूम नहीं है। ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा है, एक एक पल गिन रहा है अपनी मृत्यु का। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा है ना, अश्वत्थामा ने आकर जी का मित्र, ये तुम्हारी दशा किसने की? किसने किया तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार? किसने तुम्हारी जंगाओं को तोड़ा? दुर्योधन ने कहा मित्र, पांचों पांडवों को आज मार दो। कैसे भी आज पांचों पांडवों को तुमने मार दिया तो मैं समझो अपना मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा कहता ये कौन सी बड़ी बात है भाई? पांचों पांडवों को मारना है तो समझो पांचों पांडव मारे गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो पांचों की मृत्यु हो गई। दुर्योधन कहता है इतना आसान नहीं है मित्र, इतना आसान नहीं है कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बाल नवा का कर सके जो जब बेरी हो। जिसका रक्षक स्वयं गोविंद है, गोविंद ने जिसकी रक्षा का ठेका दे रखा है, उसे कोई मार सकता है? उसे कोई मार सकता है? पांचों पांडव कान का पट्टा सो रहे हैं, लेकिन मेरे गोविंद छड़ी लेकर के द्वार पर खड़े। अर्जुन की नींद खुली और देखा, कहा गोविंद आप सोए नहीं, आप अभी तक सोए नहीं भगवान। गोविंद ने कहा अर्जुन तुम्हें नींद आती है, तुम्हें नींद आती है क्या? अर्जुन ने कहा प्रभु जब जीवन की भागदौड़ आपको समर्पित कर दी है तो बिगड़े भी इसकी तुम्हारी
हमारी वो सुधरेगी तुम्हारी, हमको क्या चिंता, हम तो तान पकड़ता सोएंगे। भगवान ने कहा लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है ये स्थान। मेरे गोविंद पांचों पांडवों को साथ में लेकर के दूसरे स्थान पर चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए छोड़कर चले गए। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांचों पांडव समझ करके अबोध बच्चों को मार दिया। 5 पांडवों के पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा और सोचने लगा यदि दुर्योधन कहेगा क्या प्रमाण है, तो बैग में रख करके उस 5 के सिर लेकर के गए। जाकर के दुर्योधन से कहा तुम्हारा काम हो गया, जाओ तुम्हारा काम हो गया, 5 पांडव मारे गए। दुर्योधन ने कहा क्या प्रमाण है, इतना आसान नहीं है 5 पांडवों को मारना। बोले सिर लेकर के आया हूं, मैं सिर काट करके लाया हूं। देखो जैसे ही दुर्योधन ने रोशनी में उन्हें सिरों को देखा और देख करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मित्र ये तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। हमारा वंश तो पहले ही निर्वंश था और तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। यही तो बचे थे। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसी समय प्राणांत हो गया महाराज। जिसके 5 पुत्रों की मृत्यु हो जाए उस माँ की क्या स्थिति होगी, आप विचार करके देखो क्या स्थिति होगी उस माँ की। दुष्ट अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, मेरे अबोध बच्चों को मार दिया, सोते हुए के सिर काट दिए। क्या अपराध था, क्या अपराध किया था। इस दृश्य को देखने के लिए महाराज लाखों नर नारियों की भीड़ लगी हुई है। राम राम राम। ऊंच निवास नीच करतूती, अरे द्रोणाचार्य के पुत्र का ऐसा चरित्र। अर्जुन ने द्रौपदी की करुणा ग्रंथ को देखा और देख करके हाथ में धनुष उठा लिया, गांडी उठा लिया। महाराज देवी द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं भी होगा वो मुझसे बच नहीं सकता, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। गांडी हाथ में लेकर के जैसे मारने के लिए दौड़े तो अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन तो मुझे मार ही डालेगा, अर्जुन तो मुझे मार ही डालेगा। तो उसने अपना ब्रह्मशस्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मशस्त्र को आता हुआ देख अर्जुन गोविंद के चरणों में गिर पड़े। कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ति नाम भयंकर, कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मशस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा अर्जुन डरते क्यों, डरते क्यों अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विषी होता है। जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, वैसे ही ब्रह्मशस्त्र को शांत करने का दूसरा तरीका है ब्रह्मशस्त्र। अर्जुन ने ब्रह्मशस्त्र चलाया और दोनों के ब्रह्मशस्त्र टकराए और टकरा करके शांत होकर के जमीन पर गिरे। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। लाखों नारियों की, नर नारियों की भीड़ लगी हुई है। बीच में खींच करके देवी द्रौपदी तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाले इस अश्वत्थामा को गुरु के चरित्र पर ये कलंकित पैदा हुआ है। लोगों ने कहा द्रोणाचार्य का पुत्र होकर के ऐसा निकृष्ट कर्म। अर्जुन ने कहा देवी हमारे संविधान के अनुसार तो इसे 5 बार मरना चाहिए, लेकिन 5 बार ये मर नहीं सकता, मरेगा तो ये 1 बार ही, लेकिन तुम बचाओ इसे कैसे मारो। इसने तुम्हारे 5 अबोध बच्चों को मारा है, इसलिए
तुम बचाओ इसे, मैं कैसे मारूं? जमीन में गाड़ करके मारूं, अग्नि में जला करके मारूं, इसके सिर्फ शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जीव जंतुओं को फेंक दूं, कैसे मारूं? आप विचार कीजिए। मेरे गोविंद जिसे बहन कहते, मेरे कन्हैया जिसे सखा कहते, सखी कहते हैं, कृष्ण के चरणों में अनंत श्रद्धा है जिसकी, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा करके बोली कि मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। अर्जुन ने कहा क्या कहती है देवी, इस पापी को छोड़ दें, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मारा, इसे छोड़ नहीं सकता। द्रौपदी ने कहा इसके मारने से यदि मेरे पुत्र वापस आ जाए तो आप मार दीजिए। मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे, और मैं एक माँ हूं, एक माँ ही दूसरी माँ के हृदय की वेदना को समझ सकती है। गुरु माता गौतमी क्या रुदन नहीं करेगी? द्रोणाचार्य महाराज की विधवा पत्नी रोएगी नहीं? उसको रोते हुए देखना तुमको अच्छा लगेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसे मत मारो, इसे मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी, वो विद्या तुमको दी, वो विद्या तुमको दी, और वो आपको दी है। क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? इन्हें मत मारो, ये गुरु पुत्र है। अर्जुन ने कहा इनके मन में तो करुणा आ गई महाराज, इनके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीति संविधान में करुणा नहीं चलती, सच के साथ में सत्ता का व्यवहार किया जाता है। भीम ने कहा अर्जुन यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप बिल्कुल नहीं लगता। नकुल सहदेव ने कहा मजले भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको मारना ही चाहिए, लेकिन द्रौपदी कहती है इसे मत मारो, इसे मत मारो, छोड़ दीजिए, इसे मत मारो। मेरे गोविंद द्वारका भी शांत खड़े हुए हैं। अर्जुन ने गोविंद के चरणों को पकड़ा, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करे, मैं क्या क्या? मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही है, इसे आप सुने कि ब्राह्मण ब्रह्म बंधुना हंतव्य आतताई वदार हणा मये वो भयामन्नातम परिपालम। अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण जैसा भी क्यों ना हो उसे मानना नहीं चाहिए, ब्राह्मण जैसा भी क्यों ना हो उसे मानना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण ऐसे मारो मत, ये बालकों का हत्यारा ऐसे छोड़ना नहीं। अर्जुन तो धर्म संकट में पड़ गए, सोचने लगे क्या करूं। भीम ने कहा महाराज बस कृपा कर दी आपने, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 हो जाएं तो बस न्याय की तो नैया ही जगमगा जाएगी। भगवान ने कहा भीम दादा जरा विचार कर लिया करो। अर्जुन ने गीता सुनी है, अर्जुन ने गीता सुनी है, तुम देखो तो सही अर्जुन करता क्या है, करता क्या? पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है महाराज, पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। लाखों नर नारियों की भीड़ लगी हुई है अश्वत्थामा को देखने के लिए। क्या निर्णय होगा? अर्जुन ने बड़ी सभा में अश्वत्थामा की आधी गाड़ी और आधी मूंछ मोड़ करके धक्के दे करके निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही
सबसे बड़ा दंड है। अधम ब्राह्मण का इससे बड़ा, मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दंड है। आदि गाड़ी और आदि मुझ मुड़ करके चलने लगे। लेकिन जीव के मन में जब ईर्षा रूपी विष आ जाता है तो उसका जीवन, उसका चरित्र दूषित हो जाता है। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मैंने कर्म तो किया मरने का, मैंने कर्म तो किया है मरने का, लेकिन अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल अपमानित करके मुझे निकाला है, मारा नहीं मुझे। लेकिन उसके मन में ईर्षा आ गई कि इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके छोड़ूंगा। अपने आश्रम में बैठे बैठे फिर सोचने लगा इनके वंश में तो कोई बचा ही नहीं। फिर विचार आया, नहीं युद्ध के समय मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, यदि उस गर्भस्थ शिशु को मैं मार दूं तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। तो अश्वत्थामा ने आश्रम में बैठे बैठे उस गर्भस्थ शिशु के मृत्यु के लिए ब्रह्मशस्त्र चला दिया महाराज। और ब्रह्मशस्त्र को आता हुआ देख करके उत्तरा ने ब्रह्मशस्त्र को आता देख करके दौड़ पड़ी महाराज, और दौड़ते दौड़ते गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, लौट गई कि पाहि पाहि महायोगेंद्र देव देव जगतपते। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मशस्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर दे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो भगवान। यदि ये गर्भस्थ शिशु मर गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, इसकी प्राण रक्षा करो। भगवान कहते हैं कि कैसा चरित्र हो गया अश्वत्थामा के पुत्र का। लेकिन उत्तरा से कहते हैं, बेटी तुम एक क्षण के लिए मात्र अपने हृदय में मातृभाव प्रकट करो, एक क्षण के लिए मातृभाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा के हृदय में मातृभाव आया, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और दूसरे रूप से बाहर खड़े हुए हैं और सुदर्शन चक्र को इतना घुमाया कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। और बाहर खड़े खड़े उत्तरा से पूछते, बेटी अब आप स्वस्थ हो, ठीक हो? उत्तरा कहती है, मैं अब स्वस्थ महसूस करती हूँ, ठीक हूँ। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भगवान की भी भक्त के सामने कोई चालाकी नहीं चलती है। कुंती समझ गई, माता कुंती सब समझ गई कि गोविंद ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की है, मेरे वंश को निर्वंश होने से आज बचाया है। माता कुंती गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, बार बार वंदन करती है और कहने लगी कि हे कृष्ण द्वारकावासी देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे गोपाल, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परम परमेश्वर, अखिल अखिल कपिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड निर्गुण ब्रह्म सर्वगुण स्वरूप अवतरित होकर के मेरे प्रभु ने कहा, बुआ जी क्या कहती हो तुम? मुझे भगवान कहती हो, मुझे भगवान कहती हो? मैं तो आपका भतीजा हूं, मैं तो छोटा आपके भाई का छोटा पुत्र हूं। कुंती बोली, यही तो नाटक है तुम्हारा गोविंद, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा आप ही हो, सबके परबाबा आप ही हो, ये कैसे भूल जाते हो?
ने समस्त सवा जनों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आपने, देखा बुआ मुझे भगवान कहती है, मुझे परमात्मा कहती है। अच्छा मैं कहता हूँ परमात्मा हूँ, मैं आपको भगवान हूँ, इसलिए भगवान से कुछ मांगा जाता है, आप भी कुछ मांगो। जिसके मन में जो आकांक्षा हो वो मांगे। युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, पहले युधिष्ठिर जी मांगे, इसलिए युधिष्ठिर जी ने वर मांगा। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो कि जीवन पर्यंत मैं कभी धर्म से पीछे ना कभी सत्य को छोड़ू नहीं, कभी सत्य को छोड़ू नहीं, ऐसा ही आशीर्वाद है। भीम ने भी मांगा, भीम ने कहा, गोपाल मेरी तो वैसे ही बदनामी है, सब भोजन उल्टा ही कहते हैं, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि खाते पीते उठते बैठते हर परिस्थिति में बस तुम्हारी ही याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, मैंने आपको अपना गुरु माना है, बस यही विचार मेरे मन में हमेशा बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। सुभद्रा ने कहा, मेरी तो एक ही वर दे दो कन्हैया कि आपके चरण एक प्रकार के पिंजरा हैं और मेरा मन रूपी राजहंस आज ही उस पिंजरे में जाकर के फंस जाए, आज ही उस पिंजरे में जाकर के फंस जाए, बस यही चाहती हूँ। क्योंकि प्राण निकलने के वक्त में जीव के कंठ में घर घराहट होने लगती है, ना राम की याद आती है, ना कृष्ण की याद आती है, इसलिए मेरे प्राण अभी आपके चरणों में फंस गए। द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने तो हमेशा तुम्हें सखा माना है, मुझे सखी कहा है, बस यही सखी और सखा का भाव मेरे दिल में हमेशा जीवन पर्यंत बना है। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, सब ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन शांत खड़ी हुई है। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, हुआ क्या तुम नहीं मांगोगे, तुम भी कुछ मांगो। कुंती बोलती है, क्या मांगू गोपाल, मांगते तो वो हैं जिनके पास में कुछ होता नहीं, जिनको सब कुछ पहले से ही प्राप्त है, वो क्या मांगेगा, क्या मांगू गोपाल। भगवान कहते कुछ तो मांग हुआ, मैं देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, कुछ तो मांगू। कुंती ने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो एक ही वर दे दो। अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ा और दोनों पल्लुओं को पकड़ करके और कहा, गोविंद एक ही वर दे दो कि विपदा संतुनां शाश्वतं तत्र तत्र जगत् गुरु भवतो दर्शनं यत्यस जनोनं वर दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक दुख जाए दूसरा दुख आ जाए, दूसरा दुख जाए तीसरा दुख आ जाए, बस यही वर मांग दे दो। भगवान कहते हैं, बुआ ये क्या कहती है तू, दुख भी कोई मांगने की चीज है, दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या। द्रौपदी कुंती कहती है, गोविंद जब जब दुख आया तब तब तुम्हारे दर्शन हुए, जब जब दुख आया तब तब तुम्हारे दर्शन हुए, और ऐसे सुख को लेकर के मैं करूं क्या जो तुमको भुला दे। ऐसे दुख को तो मैं अपने सिर पर रखती हूँ, बार बार सिर पर रखती हूँ, जो तुम्हारी याद कराता है, तुम्हारा चिंतन कराता रहता है। कि सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर के मैं करूं क्या जो परमात्मा की याद भुला दे, गोविंद की याद भुला दे। मैं तो ऐसे दुख को अपने सिर पर रखती हूँ जो मेरे कन्हैया की 24 घंटे याद कराता है। विपदो नेम विपदा संपदो नेम संपदा,
विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं ना उसमें कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोए, जब तब भजन सिमरन होई। भागवत में लिखा है ना, भगवान के चिंतन के बगैर 1 मिनट भी निकले तो उसके लिए प्रायश्चित करो। मेरा समय व्यर्थ में क्यों निकल गया। माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा। यदि दुख ना आता गोपाल तो आज मेरी आंखों के सामने तुम ना खड़े होते, और तुम ना खड़े होते तो मेरा जीवन तो बड़ा ही संकट में हो जाता। भगवान बोले हुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। हाँ, दुख नहीं दे सकता। दुख नहीं दे सकता। कुंती बोली दुख नहीं दे सकते तो फिर एक काम कर दो, इस सने की डोरी जो है इसे तोड़ दीजिए। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये सने की डोरी है, इसे तोड़ दीजिए। ये संसार की सने की डोरी है जो मेरा है, इसको तोड़ दो। हम लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी बेटा, मेरी फैक्ट्री सब कुछ मेरा है। कभी माला पर जपते हैं क्या कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा धन? कभी नहीं जपते, लेकिन 24 घंटे फिर भी उनकी याद बनी रहती है। और भगवान के लिए माला लेके बैठते हैं, फिर भी उनकी हमें भूल जाते हैं। भगवान के लिए माला लेनी पड़ती है। पत्नी, बच्चे, संसार की हमको हमेशा याद बनी रहती है। एक सेठ ने कहा महाराज मैं तो हर महीने वृंदावन जाता हूँ, लेकिन जब भी माला करने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है। मैंने कहा एक बात बताओ कि नींद आ जाती है कि नोटों की गद्दी जब पैसे गिनते हो तो नींद आती है क्या? तो बोला महाराज गानिया का बेटा हूँ, नोटों की देख करके तो नींद जो आती है वो भी भाग जाती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पैसों को तुम अपना मानते हो, गोविंद को अपना नहीं मानते, कन्हैया को तुम अपना नहीं मानते। यदि तुम अपना मानते तो नींद नहीं आ सकती। जिसके प्रति प्रेम होगा, जिसके प्रति लगाव होगा, वहां नींद कैसे आती है? क्योंकि जब तक बताने वाले के प्रति, सुनने वाले का आदर का भाव ना होगा, तब तक उसकी कही हुई बातें कोई भी तुम्हारे हृदय में नहीं बच सकती। वृंदावन हरिदास